हमारी जो लग्न कुंडली होती है ना, हमारी लग्न कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, उन 12 भाव में अलग अलग घर की अलग अलग दिशा छुपी हुई होती है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हमारे लग्न कुंडली के हिसाब से हमारे घर की दिशा कैसे डिसाइड होती है, कौन सा डायरेक्शन कौन से भाव को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यही एक शुभ मुहूर्त है। तो मैं बता रहा था, जैसे हमारे लग्न कुंडली का पहला भाव होता है, पहला भाव ईस्ट डायरेक्शन जो पूर्व दिशा होती है उसे रिप्रेजेंट करता है, जो कि सूर्य का पक्का घर होता है, जहां से सुबह की धूप आती है। जो हमारे लग्न कुंडली का दूसरा भाव होता है, दूसरा भाव हमारे परिवार को, हमारी वाणी को दर्शाता है। वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रूल करता है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरा भाव होता है वो हमारे मनी का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को आपको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। उसके बाद जो हमारे लग्न कुंडली का तीसरा भाव होता है ना, तीसरा भाव दक्षिण दिशा का होता है, साउथ डायरेक्शन का होता है। साउथ डायरेक्शन मंगल की दिशा होती है। उसके बाद जो चौथा भाव होता है ना, ये होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसे ईशान कोण कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या तो आपकी एंट्रेंस होनी चाहिए, या तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मंदिर होना चाहिए। तब अलग अलग जगह से आपके घर में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, कभी कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी भी आपको गलती से बेडरूम नहीं बनवाना है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनवाना है, नहीं तो बहुत बड़ा वास्तु दोष ये क्रिएट करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो हमारे लग्न कुंडली का पांचवा भाव होता है ना, पांचवा भाव हमारे लग्न कुंडली का होता है ईस्ट डायरेक्शन, जो ईस्टर्न वॉल भी कहते हैं, जहां पे हम पढ़ने वाली बुक्स रखते हैं, पढ़ने वाली किताबें रखते हैं, बैठकर पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी विद्या का घर होता है पांचवा भाव। पांचवा भाव हमारे प्रेम जीवन का घर होता है। पांचवा भाव ये हमारे आर्ट का घर होता है, हमारे अंदर की जो कला है उसका घर होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे छठे भाव की, तो जो छठा भाव होता है यह हमारे उत्तर दिशा को दर्शाता है। उत्तर दिशा जहाँ पे बुध और केतु का पक्का घर माना जाता है लाल किताब के हिसाब से। जो उत्तर दिशा होता है, जो छठा भाव होता है ना, यहाँ पे गलती से भी आपको किचन नहीं बनवाना है। यहाँ पे आप पानी का स्रोत रख सकते हैं अपने घर में, लेकिन किचन नहीं बनवाना है। किचन बनवाने के बाद यहाँ पे तमाम तरह के जो बीमारियां होती हैं घर में लगी रहती हैं। इसके बाद आता है सातवां भाव। सातवां भाव हमारा होता है पत्नी का स्थान, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम बिजनेस का भाव भी कहते हैं। सातवां भाव होता है साउथ वेस्ट का। साउथ वेस्ट का जो भाव होता है ना दोस्तों, यहाँ पे हम अपना सर रखकर सोते हैं। साउथ वेस्ट में सर रखकर सोने से नई नई क्रिएटिव चीज़ हमारे दिमाग में आती है, हमें क्या करना है, हम नई नई अच्छी अच्छी सोच हमारे दिमाग में आती है। तो साउथ वेस्ट का जो बेडरूम होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद आता है आठवां भाव। जो आठवां भाव होता है ये मृत्यु को दर्शाता है, यह हानि को दर्शाता है, अचानक होने वाली हानि को दर्शाता है, ये ससुराल को दर्शाता है, ये परिवर्तन को दर्शाता है, यह रहस्यमयी चीज़ों को दर्शाता है। तो जो आठवां भाव होता है ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का डायरेक्शन होता है। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो रहता है वो सिर्फ टॉयलेट बनाने के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है हम चाहते हैं कि इस भाव में आके सब फ्लश हो जानी चाहिए। तो जो एनर्जी फ्लश करने की जगह है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इसलिए लोग टॉयलेट यहाँ बनवाते हैं। इसके बाद आते हैं नवम भाव पे। जो नववां भाव रहता है लग्न कुंडली का, वह हमारे गुरु बृहस्पति का पक्का घर होता है लाल किताब के हिसाब से। वह हमारे पिता का घर होता है लाल किताब के हिसाब से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो जो नौवां भाव रहता है यह हमारे धर्म का घर होता है। नौवां भाव जो रहता है वह ब्रह्मस्थान रहता है हमारे घर में। ब्रह्मस्थान हमेशा खाली रहना चाहिए, वहाँ पे कोई भी हैवी आइटम नहीं रहना चाहिए, कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। नहीं तो जो लक फैक्टर भाग्य का घर नौवां है वह हमारे भाग्य में कमी ला कर देता है। इसलिए हमेशा अपने ब्रह्म स्थान की पूजा ज़रूर 2 मिनट के लिए करें, लेकिन प्रतिदिन करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं दसम भाव में। जो हमारे लग्न कुंडली का दसम भाव होता है ना, 10वां भाव होता है, वह होता है वेस्ट डायरेक्शन का, पश्चिम दिशा का, जो कि शनि की दिशा मानी जाती है। लाल किताब के हिसाब से शनि का पक्का घर होता है। तो जो 10वां घर होता है, पश्चिम दिशा होती है ना, वहाँ पे आप लोगों को कोशिश करना है कि शनि से रिलेटेड जो भी आइटम्स है वो रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके लग्न कुंडली में 10वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं तब आपको ये काम नहीं करना है।
इसके बाद आते हैं हम एकादश भाव में, जिसे हम 11वां भाव लग्न कुंडली का कहते हैं। 11वें भाव में माना जाता है वो भी वेस्टर्न वॉल या फिर वेस्ट डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। लाल किताब के हिसाब से वह भी शनि का पक्का घर माना जाता है। जो 11वां भाव होता है ना, वह हमारे गेन्स का होता है, प्रॉफिट का होता है, हमारे दोस्तों का होता है, बड़े भाई का होता है। तो हमें अपना जो वेस्ट डायरेक्शन है वो अच्छा रखना चाहिए। उसके वजह से हमारे जो सोशल सर्कल में जो रिस्पेक्ट होती है वो बनी रहती है। इसके बाद आते हैं 12वें भाव में। 12वां भाव जो होता है वह होता है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन। यह होता है राहु और केतु की जो दिशा होती है, राहु और केतु का डायरेक्शन होता है। 12वें भाव में जो हमारी नींद होती है, बेडरूम होता है, उसके साथ मोक्ष होता है, हॉस्पिटल होता है, जेल होता है, कोर्ट कचहरी होता है, ये सारी चीज़ 12वें भाव से हम देखते हैं। तो आप लोगों को जो आप लोगों का साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, कोशिश करिए यहाँ पे एक नरसिंह लक्ष्मी की फ़ोटो रखने के लिए। नरसिंह लक्ष्मी की फ़ोटो रखने से आपने वहाँ पे मंगल को बिठा दिया। अगर आपने अपने लग्न कुंडली में 12वें भाव में मंगल को बिठा दिया ना, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं से आपकी जो लग्न कुंडली इसमें जो राहु और केतु हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल हो गया, क्योंकि मंगल देवता ही है जो राहु और केतु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने लग्न कुंडली के हिसाब से जो 12 भाव है, जो घर की 12 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, कोशिश करिए इन सभी भावों को मेंटेन बैलेंस रखने के लिए। इसके हिसाब से अगर आपने काम कर दिया तो आपका वास्तु काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है दो चीज़ों का, या तो आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, आपके नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ एरिया में जो है किचन नहीं होना चाहिए, मंदिर ही रहना चाहिए। कोशिश करिए ये रखने की। और आपका जो तीसरा भाव जो मैंने बताया था साउथ डायरेक्शन, यहाँ पे पानी का स्रोत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साउथ जो डायरेक्शन है, यहाँ पे पानी का स्रोत आप लोगों के जीवन में काफ़ी तकलीफ पैदा कर देगा। और जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन 12वां भाव बताया, अगर आप नरसिंह लक्ष्मी का फोटो नहीं लगा सकते हैं तो आप लोग वहाँ पे किचन ज़रूर बनवाइएगा। साउथ ईस्ट का किचन सबसे अच्छा होता है। तो ये रही दोस्तों 12वें भाव के बारे में, लग्न कुंडली के हिसाब से 12वें डायरेक्शन के बारे में। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आप लोगों को उत्तर दूंगा। हरि ओम।